पति ब्रह्मचारी। सूरज और ईशा को वापस बुला लीजिए, सारा मोहल्ला देख रहा है, प्लीज चाचा जी। बस, तुम तीनों मेरी बेटियां हो और तुम तीनों को मेरा कहा मानना पड़ेगा। चलो अंदर, चलो अंदर, घर के अंदर जाओ। 3 बेटियों को अंदर जाने की बात कह रहे हैं आप? बस, ईशा जी को भी तो आपने अपनी बेटी माना था ना? सुना नहीं तुम दोनों ने? कहा ना अंदर जाओ। चलिए ईशा जी, आज एक बात तो साबित हो गई कि बहू को कभी बेटी का दर्जा नहीं मिल सकता। और जिस घर में आपको कुछ समझा ही नहीं जाता, उस घर से दूर हो जाना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए। चाचा जी प्लीज, कहाँ जाएंगे देवर जी? कहाँ जाएंगे देवर जी? अगर पापा हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहते तो हम इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे ईशा जी। चलिए। चाचा जी ना मुझसे कोई सवाल करेगा और ना ही मैं किसी के सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं पहले से तय कर चुका हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और अगर तुम सबको मेरे फैसले से एतराज है तो ठीक है, ठीक है, बुला लो उन दोनों को वापस। मैं ही चला जाता हूं इस घर से बाहर। तुम लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो नजर के सामने है। अरे कभी एक बाप की नजरिए से देखो, तब जाके पता चलेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए और अपनी बेटियों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अपने ही परिवार के लोगों को घर से निकालकर पापा परिवार का कैसा भला करना चाहता है? पापा, घर से निकाले जाने का दुख क्या होता है ना, मैं जानती हूँ। बहुत दर्द पहुंचा था मुझे जब मुझे अपने ससुराल से निकाला गया था, और आज वही दर्द आप ईशा भाभी को दे रहे हैं। क्यों पापा, क्यों? मैंने कहा ना, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। सब शादी की तैयारियों में हाथ बटाओ, वहां ध्यान लगाओ। और पूरन तू, हाँ तुझसे मैंने लिस्ट बनाने के लिए कहा था ना रिया की शादी के लिए, बनाई तूने? तो जा ले आ, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा। अरे शादी सर पे है। पापा, जब से ईशा भाभी इस घर में आई है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां ईशा भाभी ने संभाली है, तो रिया की शादी की तैयारी तो... एक मिनट, रिया की शादी की तैयारियां हम सब मिलकर करेंगे। और रही बात ईशा की, तो ईशा के इस घर में आने से पहले भी ये घर चलता था और बहुत अच्छे तरीके से चलता था। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे तो रिया की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। और कवे तू, अगर तुझे मदद करनी है तो कर, वरना जा अपने घर। चाचा जी को आज से पहले ना तो मैंने इतने गुस्से में देखा है और ना ही इतना परेशान। मिल गया सुकून, पड़ गई ठंडक। यही चाहता था ना तू? नहीं अनुराग भाई। अरे भैया, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने गुस्से में क्या कह दिया है। अभी मैंने इंटेंशनली नहीं किया ये सब। अनुराग भाई मुझे बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने गलती से बोल दी। रियली सॉरी। आप जानती, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। खुशबू बहू, ये बच्चा मुझे दो। हाँ? गुलाब जी ने बच्चे को लाने के लिए कहा है। लेकिन क्यों? वो क्या करेंगे बच्चे के साथ? ये खुद ही देख लेना।
40 बर्तन, ठीक है, दूल्हे के लिए चेन ठीक है। और घड़ी और अंगूठी तो भूल ही गए। तुम आईएएस बनोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ईशा होती तो एक भी सामान भूलने नहीं देती। ईशा और सूरज सच में चले गए होंगे। चाचा जी, आपका ध्यान किधर है? यही है, मैं तेरी लिस्ट चेक कर रहा हूँ और क्या। पर डायरी तो आपने उल्टी पकड़ी है, लेकिन कभी कभी भाई शादी की फिक्र में हो जाता है भाई। और एक बात कान खोल के सुन ले, सबसे कहना शादी में हर एक को हाथ बटाना होगा, ठीक है? कौन है? कौन है जो इतनी खटखट खटखट कर रहा है? कौन है? ये क्या कर रहा है सूरज? भैया सामान ले आया भैया, ये बांधने के लिए रस्सी और ये इसको ढकने के लिए कपड़ा। नहीं सूरज, हम अपने परिवार से दूर नहीं जाएंगे। पर ईशा जी, पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। हाँ, घर से निकाला है। घर में नहीं रह सकते तो घर से बाहर तो रह सकते हैं ना। हाँ सूरज, हम यहीं रहेंगे और देखेंगे पापा जी का दिल कब तक नहीं पिघलता। बाहर? लेकिन कैसे? यहाँ टेंट लगाकर। पापा, ये ईशा भाभी है। जिद ठानने में इनका कोई जवाब नहीं है। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सूरज, हम ना इस टेंट में छोटा सा किचन बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाजू में छोटा सा मंदिर क्यों? हे कुछ भी हारी मैं हारी, घर होते हुए भी बहू बेटा ऐसे रहेंगे, वो भी टेंट में। दुनिया समाज के लोग क्या कहेंगे? वाह ईशा जी, क्या बेवकूफी भरा आइडिया निकाला है आपने। हाँ, यहाँ इस टेंट में कैसे रह पाएंगे आप? सोचा भी है आपने? मेरी बात मानिए, यहाँ से चलते हैं, चल के कहीं किराए पर रूम लेकर रहते हैं। हाँ? तुम एक नंबर के बुद्धू हो क्या? अपने परिवार को, पापा जी को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? बात आपके दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? पापा ने हमें घर से निकाल दिया है, समझिए ये बात को। हमें नहीं, सिर्फ मुझे घर से निकाला था, लेकिन तुम होशियारचंद बन के मेरे पीछे पीछे निकले। सोचो सूरज, अगर तुम घर में रहते तो मुझे बता सकते थे ना कि पापा जी के मन में चल क्या रहा है। अच्छा, मेरे आईएएस बनने के सख्त खिलाफ हो चुके थे पापा, और आप मेरे लिए लड़ रही थी, इसलिए आपको घर से निकाला, और मैंने अपनी पत्नी का साथ देने के लिए घर छोड़ा। खुश होने के बजाय आप मुझे ही ताने मार रही है कि घर में रहना चाहिए था। वाह, क्या जमाना आ गया है। मेरे बुद्धू ब्रह्मचारी जी, तुम घर में रहते तो बता सकते थे ना कि पापा जी के ऐसे सोचने की असली वजह क्या है। असली वजह मतलब? सूरज, मैं जिस पापा जी को जानती हूँ ना इतने टाइम से, वो कभी ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकते। वो पढ़ाई करने के लिए जिद करते हैं, और पढ़ाई रोकने के लिए हमें घर से बाहर निकाल देना,
ये हमारे पापा जी का फैसला हो ही नहीं सकता। सूरज, कोई तो दबाव है उन पर। इस गुस्से के पीछे कोई कारण जरूर है। कोई कारण वारण नहीं है ईशा जी, आप अभी अभी आई हैं इस घर में। नहीं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है ना, तब से पापा को जानता हूँ। अगर वो एक बार जिद पे आ गए, अपनी बात पे अड़ गए, तो वो फिर किसी की नहीं सुनते, समझ गई? माना मेरा रिश्ता नया है पापा जी के साथ, लेकिन इतनी समझ है मुझमें कि परख सकूं कि कुछ तो बात है। कोई बात नहीं है, समझ रही हैं? और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इस तरह इस टेंट में रह के आप सच का पता लगा पाएंगी, तो ये आपका सिर्फ भ्रम है। ईशा जी, मैं कह रहा हूँ ना, अजी मेरी बात मानिए, बेकार में टाइम बर्बाद मत कीजिए। यहाँ चलिए कहीं चल के किराए पे घर लेते हैं और आराम से रहते हैं। हाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ईशा जी, तुम बात क्यों नहीं? क्या करते रहती हैं ईशा जी आप? क्या मैंने क्या किया? तुमने टेंट अच्छे से नहीं बांधा। लड़ाई कौन कर रहा था? आप कर रही थी ना बहन। अरे तुमने टेंट अच्छे से नहीं बांधा, इसलिए गिरा है। तो मेरी क्या गलती है? रस्सी मेरे हाथ। अरे तो तुम अच्छे से ध्यान चलिए उठिए अभी। हाँ। हे कुंज बिहारी, अब तक इनकी तू मैं घर के भीतर होती थी, अब ये बाहर भी करेंगे। सारे मोहल्ले वाले देखेंगे, सब थू करेंगे। क्या करूं मैं इन लोगों का? गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से, पर चल रहा कारवां। सूरज, सूरज भैया, ईशा भाभी, आप दोनों ठीक हो ना? ईशा जी, मैं ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ इस तरह टेंट में रहेंगे, लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ बात मानिए मेरी। यहाँ से चलते हैं, कहीं किराए पे कमरा लेते हैं, वहां रहते हैं आराम से। ब्रह्मचारी जी, तुमने ब्रह्मचारी अपने लिए रखा या दुनिया लोगों को दिखाने के लिए? तुम सच्चे मन से नियम का पालन करो, फिर दुनिया लोगों को जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रही। और अगर तुम्हें इतनी पड़ी है ना लोगों की, तो मेरे पास आके गिरते पड़ते क्यों? क्या मैं गिरता पड़ता हूँ? हाँ, तुम गिरते पड़ते हो। जी हाँ, आप लड़ाई करती है इसलिए गुस्सा निकलता है। इसी वजह से हम गिरे। मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती थी। मेरी गलती? आपने हर बार मेरी गलती। ये किसका बच्चा है मैंने पता लगा लिया है। और अब इस बच्चे के साथ आगे क्या करना है, ये मैं तय करूंगा। अरे ये बच्चा मेरा ही पोता है, मुझे पता चल चुका है। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया आईवीएफ की तकनीक के बारे में। हाँ भाई, तरक्की के नए आयाम है। वैसे बच्चा तो पिता के बीच से ही पैदा होता है? ये अनुराग का बच्चा है यानी मेरा पोता है। पोते की वजह से माफ कर रहा हूं तुझे, लेकिन आगे कभी भी कोई भी बात मुझसे छुपाई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। इस घर का भाग्य विधाता मैं हूं।
मुझसे कुछ भी छुपाने की गलती बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को, समझ गए? सूरज, ईशा, टेंट बांधना जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा मुश्किल है इसमें रहना। तुम लोग कैसे रहोगे? बाहर कितनी ठंड है। अजी दीदी आप चिंता मत करिए, हम रह लेंगे। पापा कम जिद्दी हैं, जो धर्म पत्नी जी भी महाजिद्दी निकली। यहाँ इस टेंट में आप रह पाएंगी? हाँ, कैसे रह पाएंगी? और ये स्टोव और ऐसी जिंदगी कभी देखी है आपने अपनी जिंदगी में? स्टोव, वाह, ये सचमुच में स्टोव है। मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वाह। ओ मोहतरमा जी, हम कहीं पहाड़ों में पिकनिक मनाने नहीं आए, हाँ? जो आप इतने खुश हो रही हैं। असल जिंदगी की मुश्किलें अब जाके शुरू होगी, कमर कस लीजिए। सूरज, आज मैं इस पर खाना बनाऊं? हाँ? खाना बनाओ। खाना ठीक है, कीजिए, जो मना है, आप ही का घर है, जाइए, चलाइए, जाइए। अरे ईशा, स्टोव को ऐसा उल्टा करोगी ना तो तेल निकल जाएगा स्टोव का। ईशा जी, अगर आपने जिद ठान ली कि आपको यहीं इसी टेंट में रहना तो ठीक है, फिर मेरी भी एक जिद है। अगर आप इस स्टोव को जलाकर इस पर पानी गर्म कर पाए तो हम यहीं इसी टेंट में रहेंगे, और अगर नहीं तो इस टेंट को उखाड़ कर फेंक दूंगा और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ईशा सुनो, ये स्टोव ना यहाँ से ऐसे खोलना है इसे। अदिति दी क्या कर रही है? हाँ? मदद, कोई भी मदद नहीं करेगा ईशा जी की। देखना, मैं ये स्टोव जलाऊंगी और इस पर पानी गरम करके भी दिखाऊंगी, समझे? अच्छा चलिए, करिए, आइए, आप आइए। अरे अच्छा चलिए। सूरज, क्यों परेशान कर रहा है बेचारी को? भैया भाभी की हालत तो देखो, चोट वोट लग जाएगी उनको। परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं ईशा जी को, ख्याल है उनका इसलिए ये सब कर रहा हूँ। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, मजाक है क्या बाहर टेंट लगा कर रहना? और ईशा जी अपनी जिद पर आ गई हैं, इसलिए मुझे ये आइडिया अपनाना पड़ा। स्टोव तो जलने से रहा, तो मजबूरन ईशा जी को मेरे साथ रहने कहीं और जाना ही होगा। बात तो तू सही कह रहा है सूरज। नहीं हो पाएगा ईशा जी। कोई नहीं, वो आप बालों को ऐसे कर रही थी ना, तो बचने के लिए बस और कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, मैं बाल बांध देती। अरे नहीं 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 ईशा जी, नहीं ईशा जी, ये खुले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। सूरज को मेरे खुले बाल पसंद है, बाल तो नहीं बांध सकती। ईशा जी, नहीं जलने वाला ये, जाने के लिए तैयार हो जाइए। राजी, अगर इस बार स्टोव नहीं जला तो सूरज मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं पता नहीं लगा पाऊंगी कि पापा जी परेशान क्यों हैं। प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। वाह वाह वाह, ठीक ठीक।
पति ब्रह्मचारी जी, जल गया ना स्टोव? अब इस पर पानी भी गर्म होगा। अपनी धर्म पत्नी को ना कम मत समझा करो। हद है, यहाँ पानी और तूने वहाँ टेंट तोड़ दिया। तुझे ना मैं तो ही बना इसे, मैं नहीं बनाने वाला। दिमाग खराब करके रख दिया। माना थोड़ा रायता फैल गया, पर स्टोव तो जला लिया ना मैंने, और पानी भी गर्म कर दिया, इसलिए हम रहेंगे तो यहीं पर। और बंटी, तुम टेंशन मत लो, इतना सब कुछ कर दिया है तो ये टूटा हुआ टेंट भी मैं ठीक कर दूंगी, क्योंकि टेंट ठीक करने के लिए मेहनत से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। पापा जी क्या छुपा रहे हैं? ये जानने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कोई तो बात है जो पापा जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। चलिए ईशा जी, बस कीजिए, हो गया टेंट फिक्स। ए कर जल्दी। सूरज, वो देखो पापा जी का वॉलेट। सूरज, पापा जी इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्हें पता ही नहीं चला उनका वॉलेट गिर गया। चलो सूरज, हाँ, हम पापा जी का पीछा करेंगे। क्या मतलब? अब आप पापा की जासूसी करेंगे? हाँ, चलो ना बाबा, बताती हूँ। चलो। अरे ईशा जी, बोलो ना सूरज, पापा जी यहाँ क्यों आए? ये कौन सी जगह है? माँ और पापा ने मिलके ये पौधे लगाए थे कुछ साल पहले। माफ कर देना सुभद्रा, मुझे माफ कर दे। सुभद्रा? माँ का नाम था सुभद्रा। आज मैं ही अपने बच्चों का दुश्मन बन बैठा हूँ। आज मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे के पंख नोचे। तो याद है, हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम रखा था सूरज, ताकि वो दुनिया में सूरज की तरह चमक सके। और आज मैं अपने ही सूरज पर ग्रहण बन के छा गया हूं। पर मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी ही ऐसी है। तुम जानती हो मेरे मन का डर क्या है, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगर सूरज IAS बना तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
माफ कर देना सुभद्रा, मुझे माफ कर देना। सूरज, पापा जी को किस चीज का डर होगा? सूरज, मैंने कहा था ना तुमसे, पापा जी का गुस्सा, उनकी नाराजगी, उसकी वजह कोई और है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए मजबूर कर रही है। और इस कारण का पता लगाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तभी पता लग सकता है जब हम पापा जी के साथ रहेंगे, ताकि पता चले पापा जी कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और सूरज, पापा जी बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें जल्द से इस वजह को ढूंढना होगा। जिस किसी ने मेरे पापा को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, उन्हें इतनी तकलीफ में पहुंचाया, उससे मैं छोड़ूंगा। पर्स कहाँ गया? पापा जी हमें खुद से नहीं बताएंगे कि वो क्यों परेशान है, तो ठीक है, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। चलो, रोटियां बन गई है, खाना खा लेते हैं। सूरज, तुमने क्या गोल गोल रोटियां बनाई है, एकदम चांद जैसी। नहीं नहीं, मेरी चूड़ियों जैसी। वैसे सूरज, तुमने इतनी गोल रोटियां बनानी कैसे सीखी? पता है ईशा जी, जब मैं छोटा था ना, तो ताई माँ और माँ नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना बनाते थे। हाँ, और सर्दियों में चूल्हे के पास बैठने में बड़ा मजा आता था। तो मैं अपनी किताब कॉपी लेकर वहीं बैठकर पढ़ाई भी करता था और साथ ही साथ खाना बनाना भी सीख गया। और ये रोटी भी गोल गोल। सॉरी सूरज, आज सब्जी नहीं बन पाई, इसलिए इसी काम चलाना पड़ेगा। आप जानती हैं ईशा जी, पापा और मुझे रोटी के साथ सब्जी खाना कुछ खास पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कमाल का आलू का अचार बनाती थी, और रिकॉर्ड है, आज तक पूरे इंदौर में माँ के हाथों के जैसा बना आलू का अचार कोई भी नहीं बनाता। बिल्कुल स्वाद ही नहीं है किसी में। और मैं और पापा आलू के अचार के साथ रोटी लपेटकर खा जाया करते थे। बस माँ के हाथ से बने आलू के अचार की याद आ गई, और कुछ नहीं। वाह सूरज, तुम कितने लकी हो, तुम्हें अपनी माँ के हाथ का स्वाद आज भी याद है। लेकिन वो आलू का अचार अब तो मिलेगा नहीं। पर ईशा जी, वो आलू का अचार बनाते कैसे हैं ये पता है मुझे। सच? और नहीं तो क्या, आपका पति सिर्फ गोल गोल रोटियां थोड़ी ना बनाता है, आलू का अचार भी एक नंबर बनाता हूँ मैं ईशा जी। लेकिन उसके लिए आलू चाहिए। आलू मिल जाएंगे, एक सेकेंड।
हेलो बंटी, आलू चाहिए। भाभी आलू। ईशा जी जल्दी से आलू उबाल दीजिए, जल्दी। माँ की याद आ गई ईशा जी, बढ़िया। वाह 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 भैया, मतलब अचार देखने में तो एकदम मस्त है? पर इसका स्वाद ना 2 गुना हो जाएगा अगर आप अपने हाथ से खिला देंगे तो। अच्छा, मैं तुझे खुद अपने हाथों से। ना 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 ना, मुझे नहीं, भाभी को। सुधरेगा नहीं, लगाओ। ये लीजिए ईशा जी, ये यहाँ थाली में परोस के आप खा लीजिए। इसकी बातों पर ध्यान मत दिए, ऐसे नहीं सूरज, तुम खिलो। अच्छा जी, आप दोनों की मिली भगत है। हाँ, ये बचपन से रहता मेरे साथ है लेकिन सुनता आपके है। ईशा जी के चमचे हैं, तुझे अब भी बताता हूँ। लगाओ तेरी आँख में। हाँ? वाह सूरज, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ के हाथ में भी यही स्वाद होगा। थैंक यू ईशा जी। तुम वो क्या देख रहे हैं? हाँ? मेरे हाथ से मार खाएगा ये आलू का अचार खाएगा? बता। मार तो अक्सर खाता ही हूँ, आज अचार खा लेता। अच्छा हुआ काव्या जो तू रुक गई, लेकिन वहाँ आरव दावा जी को परेशानी तो नहीं हो रही होगी ना? नहीं ताई माँ, इनफैक्ट उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए आप सब लोगों के साथ यहीं आराम से रह जाऊं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। वैसे आज शीतलहर चल रही है ना, ठंड के मारे एकदम हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। ताई माँ 1 मिनट में आपके लिए शॉल लेकर आती हूँ। आप इस शॉल को एकदम अच्छे से ओढ़ के रखिएगा। काव्या, सर्दी तो सूरज को भी बहुत लगती है, उसकी छाती में सर्दी जल्दी से जम भी जाती है। नहीं, रुक। काव्या, ये कंबल ले, सूरज और ईशा को दे देना, उन्हें ठंड नहीं लगेगी। ले जा, ले जा। मैं कह रही हूँ ना, ले जा चुपचाप, जा। कोई जरूरत नहीं है। इंसान अगर जिद पने पे आ जाए तो उनसे सहानुभूति नहीं दिखाते, सख्ती दिखाते। भाभी, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। चाचा जी, मौसम तो देखिए कितना खराब हो रहा है, कितनी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसी भी है सकती कि बीमार पड़ जाए वो। कभी कभी सख्ती ही सही इलाज होता है, और ये बात अगर उन्हें ठंड खाने के बाद समझ में आती है तो बहुत अच्छा। कंबल बाहर नहीं जाएंगे। काव्या जी, यहाँ से धीरे से निकल जाओ,
और ये कंबल ले जाके चोई मुझे और देवा जी को दिया, वरना उन पे खून से जम जाएगी। ये क्या है ईशा भाभी? आलू का अचार मैंने बनाया, जैसे माँ बनाती थी। पापा आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन ये आलू का अचार तो खा सकते हैं ना। आपको याद है जब माँ बनाती थी तो हम दोनों रोटी में लपेटकर सारे आलू खा जाया करते थे। मेरी तरह आपको भी बहुत पसंद है ना पापा? क्या आज अगर माँ होती और वो भी आपसे पूछते कि आपके परेशानी का कारण क्या है, तो क्या आप उन्हें भी नहीं बताते? क्या उन्हें सच नहीं बताते आप? अब आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप हम सभी से छुपा रहे हैं? आप बताइए पापा प्लीज। बंटी उतर, उतर बाइक से उतर। नई कोरी बाइक है तो इतनी सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, समझा? उतर उतर। सूरज ला 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 ला। तेरे हाथ में तो स्वाद है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे चाची जी के हाथ का बना हुआ आलू का अचार खा रहा हूँ। एक काम कर, ये सारा तुम दोनों मुझे दे दो, मैं ना ये सबको खिला दूँ और स्पेशली चाचा जी को खिलाने की कोशिश करूँगा। कुंज बिहारी, ये क्या दिन दिखा रहे हो प्रभु? जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां, अजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लम्हे
पति ब्रह्मचारी जी, ठंड का फायदा नहीं उठाऊंगी, इसलिए शांति से चुपचाप बैठो। ईशा जी, बाहर कोई और भी आग रख गया। अब आप आराम से सो जाइए। सूरज, 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 उठो, सूरज जल्दी उठो। क्या हुआ ईशा जी? सूरज, ये देखो, हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है और हमारी एग्जाम ठीक 1 हफ्ते बाद है। देखो, सूरज, अब हमें और ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। कल इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि हम पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाए, पर अब हमारी एग्जाम को ठीक 1 हफ्ता ही बचा है। 1 हफ्ते में एग्जाम, 1 हफ्ते में रिया की शादी। हमारे पास बस इतना ही टाइम है पापा को मनाने के लिए, ताकि वो पढ़ाई के लिए हाँ कहे। कैसे? हे भगवान, बाइक कहाँ चली गई? हाँ? बाइक कौन लेकर गया? यहीं तो खड़ी थी, कहाँ गई? क्या हुआ? सूरज, वो चाचा जी ने जो रिया के दूल्हे को देने के लिए बाइक खरीदी थी ना, वो चोरी हो गई। रात तक यही थी। सत्यानाश! कहाँ की गाड़ी? कौन 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 ले जा सकता है बाइक? कौन? बाकी बिहारी, अगर बाइक नहीं मिली तो रिया का रिश्ता फिर टूट जाएगा। नहीं 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 ताईमा, बाइक मिल जाएगी, मिल जाएगी। जिंदगी भर की कमाई की पाई जोड़ जोड़ खरीद के लाया था मैं वो। अरे इतना सारा कर्जा, इतने सारे इंतजाम के बाद भी अगर शादी टूटी तो मैं सच कहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।